कह रहा है कि श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए 6 का रिलेशन 18 से है, तो बताइए 7 का रिलेशन किससे होगा। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन इसका क्या कह रहा है कि 6 का रिलेशन अगर आपका 18 से बन रहा है तो बताइए 7 का रिलेशन किससे बनेगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको 6 का 3 से गुणा करता हूं अगर मैं, तो 18 आता है। क्या आता है? 18 आता है। यहीं पर अगर देखें हमने कहा कि जो रूल हम आगे वाले में लगाएंगे वही रूल हम इधर इसके आगे भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पर अब 7 का अगर हम गुणा 3 से करते हैं तो हमारा क्या आता है 21, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा ट्रिक गलत हो जाएगा। अब अगला लॉजिक देखिए यहाँ पर अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं तो हमारा क्या हो जाएगा 36, फिर 2 से क्या करूं भाग दे दूं तो हमारा होता है 18। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं 7 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा 49, और 49 के बट्टे हमें 2 कर दूं तो हमारा क्या हो जाएगा 24.5, जो कि हमारे ऑप्शन में दिखाई दे नहीं रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं 6 का स्क्वायर करके, ये भी गलत है हमारा, 6 का स्क्वायर करके अगर मैं 36 कर दूं और इन दोनों अंकों का गुणा कर दूं आपस में तो क्या हो जाएगा 6 18 आ जाता है। यहीं पर अगर मैं 7 का स्क्वायर करके 49 कर दूं और 49 में इन दोनों डिजिटों का आपस में क्या कर दूं गुणा कर दूं तो हमारा क्या आता है ऑप्शन में 36। 9 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो 36 हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को देखिए, यदि ड्राइव का संबंध ETL ZJ से है तो बताइए कि BEGUM का रिलेशन किससे होगा। देखिए यहाँ पर ड्राइव का रिलेशन आपका दिया हुआ है ETL ZJ से, तो बताइए बेगम का रिलेशन किससे होगा, अर्थात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन आएगा, क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ड्राइव DRIVE ड्राइव का रिलेशन किससे दिया हुआ है आपका ETL ZJ। ठीक है, यहाँ पर देखिए D हमारा 4 पर दिया हुआ है, R 18 पर दिया हुआ है, I 9 पर दिया हुआ है और B आपका दिया हुआ है 22 पर, E दिया हुआ है 5 पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर E दिया हुआ है 5 पर, T दिया हुआ है 20 पर, L दिया हुआ है 12 पर, Z दिया हुआ है 26 पर और J दिया हुआ है 10 पर। अब देखिए यहाँ पर 4 से E की ओर कितना गया, D से E की ओर गए तो कितना बढ़ा यहाँ पर 1, यानी कि +1 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 18 से 20 की ओर +2 हुआ, 9 से 12 की ओर +3 हुआ, 12 से 26 की ओर +4 हुआ और 5 से 10 की ओर गए तो 5 की ओर गए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें दिख रहा है कि क्रमानुसार ये बढ़ रहा है, तो यही जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक हम यहाँ पर लगाएंगे बेगम में, BEGUM। ठीक है, तो बेगम यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर बढ़ाना है +1 करना है। देखिए इसका ये आता है 2 पर, ये आता है 5 पर, ये आता है 7 पर, यू आता है आपका 21 पर, एम पर आता है 13 पर। देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 3 पर हमारा आता है C, 5 में 1 जोड़ेंगे 5 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 पे होता है हमारा G। अब देख लीजिए कि G किस किस ऑप्शन में है, वही ऑप्शन आप रखिए और बाकी को काट दीजिए, तो हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पर कट रहा है। अब देखिए यहाँ पर G हमारा 7 पे है तो 7 में 3 जोड़ेंगे हमारा 10 पे हमारा क्या आता है J, तो J आप देख लीजिए किस किस ऑप्शन में है, तो आपका इन दोनों में से ऑप्शन नंबर B में J है और C में J नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर C गलत हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए आगे भी U में अगर हम 4 जोड़ेंगे अर्थात 21 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 25 हमारा क्या होता है Y, ये हमारा 13 होता है और 13 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 18 होता है और 18 हमारा क्या होता है R, अर्थात CGJYR जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वही आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, शब्दों के अर्थ के आधार पर यह क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि डायलेट का रिलेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट से है, तो बताइए एनलार्ज का रिलेशन किससे होगा, अर्थात इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा। चलिए देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए जो डायलेट का अर्थ होता है DILATE, ठीक है,
डायलेट का जो मीनिंग होता है वो आपका होता है चौड़ा करना। क्या होता है डायलेट का मीनिंग? आपका होता है चौड़ा करना। इसी को हम विस्तार करना बोल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार जो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है CONTRACT, और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका सिकुड़ना, ठीक है, जिसे आप सकरा बोलते हैं, सिकुड़ना, ठीक है। हमने देखा डायलेट का अर्थ होता है चौड़ा करना और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपका सिकुड़ना, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं, अर्थात विलोम शब्द हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या होगा आपका एनलार्ज, AENLARGE, एनलार्ज। एनलार्ज का मतलब आपका होता है बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना या बड़ा करना, या बड़ा करना, ठीक है। एनलार्ज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना या बड़ा करना। तो आप यहाँ पर देखिए, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए एक्सपैंड, ऑप्शन नंबर बी है वाइडन, ऑप्शन नंबर सी श्रिंक, और ऑप्शन नंबर डी है क्रूशियल। तो आपका जो एक्सपैंड होता है ठीक है, तो उसका जो मतलब होता है वो होता है उसका एक्सपैंड का मतलब फैला या फैलाना, ठीक है। और वाइडन का जो अर्थ होता है वो होता है चौड़ा करना, ठीक है। और जो आपका क्रूशियल है, क्रूशियल का अर्थ होता है आपका महत्वपूर्ण, अत्यधिक महत्वपूर्ण या निर्णायक। लेकिन जो ये आपका श्रिंक है, इसका जो अर्थ होता है श्रिंक का, ये आपका होता है SHRINK। श्रिंक का अर्थ होता है आपका कम करना, कम करना, ठीक है। आप देख लीजिए कि जो एनलार्ज का अर्थ होता है बढ़ाना या बड़ा करना, और श्रिंक का मतलब होता है कम करना, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है। जबकि ये तीनों क्या है? आपके अलग अलग के पर्यायवाची हैं। इसका मतलब होता है फैलना, फैलाना। वाइडन का मतलब होता है आपका चौड़ा करना, जो कि डायलेट का विलोम शब्द है। और क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो आपका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रिंक।